जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है साखी। और इस चैप्टर के रचयिता हैं कबीरदास जी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत कुल 15 साखियाँ हैं। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट देख लो, कुल 15 साखियाँ हैं। तो मैं आपको एक एक साखी का अलग अलग संदर्भ और उसका प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं या आप परीक्षा में लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक साखी की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सरल व्याख्या, ऐसी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा जो सीधे आपके दिमाग में बैठ जाएगी। पहली साखी है, सतगुर हम सूरी झिकरी, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीरदास जी गुरु की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। कैसे? कबीरदास जी कहते हैं, सतगुर हमसु रीझ करी। सतगुर अर्थात मेरे गुरु, हमसु अर्थात हमसे, रीझ कर यानी प्रसन्न हो करके, एक कहया प्रसंग, एक प्रसंग कह दिया यानी एक ज्ञान रूपी उपदेश दे दिया। हमको ज्ञान का एक ऐसा उपदेश दे दिया कि बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि इस उपदेश से हमारे हृदय में अपार भक्ति का जन्म हुआ, जिस कारण से बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। और भक्ति से प्रेम और स्नेह की ऐसी वर्षा हुई, वर्षा बादल प्रेम का, कि मेरा अंग अंग भीग गया, यानी मैं तृप्त हो गया। तो कबीरदास जी की प्रस्तुत साखी को आप अपनी नोट्स में कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पर ध्यान दें। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप जब भी नोट्स बनाओगे तो संदर्भ लिखने से पहले आप क्या करेंगे, साखी की जो पहले के शब्द हैं, जैसे यहाँ पर है सतगुर हमसु, इसके बाद इस तरह से लास्ट के शब्द हैं सब अंग, काले पेन से लिख देना। फिर संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अब चलिए लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी, सतगुर हमसु रीझ करी, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का उपदेश दिया और इस उपदेश से हमारे हृदय में अपार भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति से प्रेम और स्नेह की ऐसी वर्षा हुई जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। ये हो गई लिखित व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य भी आप लोग देख लो कैसे लिखना है। गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है प्रस्तुत साखी के अंतर्गत। भाषा क्या है, तो साखी की भाषा सधुक्कड़ी है। यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर जो साखी है इसमें रस कौन सा है, शांत रस है। छंद कौन सा है, दोहा छंद। अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार। तो ये हो गया काव्य सौंदर्य। चलिए दूसरी साखी क्या है, राम नाम के पट तरे, देबे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
राम नाम के पटतरे देबे कौं कछुना है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है और राम नाम के पटतरे यानी राम नाम के पटतरे यानी बदले में देबे कौं कछुनाए, मेरे पास उनको देने के लिए कछुना यानी कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहे। कबीरदास जी कहते हैं तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, क्या ले गुरु संतोष ये यानी मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। हौस रही मन माहे, कुछ देने की अभिलाषा, हौस यानी अभिलाषा, कुछ देने की अभिलाषा मेरे मन के भीतर ही रह जाती है। राम नाम के बदले में मुझे अपने गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और क्या देकर मैं अपने गुरु को संतुष्ट कर लूं, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में ही रह जाती है। क्लियर। मैंने कहा था एक एक साखी की व्याख्या आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिखना है चलिए यहाँ ध्यान देना आप सभी लोग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द लिख देना। संदर्भ सेम वही रहेगा, बार बार संदर्भ लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। चलिए प्रसंग चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रसंग बदला हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या क्या हो जाएगी, तो राम नाम के पटतरे देबे कौं कछुनाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है और उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है, क्योंकि राम नाम के बदले में मैं अपने गुरु को कुछ दे सकूं ऐसा कुछ संसार में उपलब्ध नहीं है। तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दें। प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महिमा को व्यक्त किया है और अपनी अकिंचनता को भी व्यक्त किया है। भाषा सधुकड़ी भाषा है साखी की। रस यहाँ पर भी शांत रस है, छंद दोहा छंद है और अलंकार यहाँ पर उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं। क्लियर। चलिए तीसरी साखी यहाँ पर है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरि जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की जब महान कृपा होती है तब जाकर कहीं गुरु की प्राप्ति होती है और इस सच्ची गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया यानी ज्ञान रूपी प्रकाश भरने वाला गुरु कब मिलता है, जब ईश्वर की कृपा होती है। सो जिन बिसरि जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसको भुला दो। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, क्योंकि जब गोविंद यानी ईश्वर की कृपा हुई है तभी ऐसा गुरु हमको मिला है। तो चलिए कैसे लिखना है आपको अपनी नोट्स में ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ ध्यान दें आप लोग, संदर्भ सेम वैसे ही रहेगा जैसा कि मैंने आपको पहली साखी और दूसरी साखी में बताया। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। चलिए प्रसंग क्या हो जाएगा तो ध्यान दें आप लोग। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। व्याख्या क्या हो जाएगी, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरि जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है और इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया।
है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सद्गुरु की प्राप्ति हुई और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। क्लियर। अब इसका भी काव्य सौंदर्य आप लोग ध्यान दें। गुरु की महिमा का वर्णन है, यहाँ पर भी सधुकड़ी भाषा है, रस यहाँ पर भी शांत है, छंद दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चौथी साखी जो कि इस प्रकार से है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीरदास जी जीव और माया को, यानी जीव अर्थात मनुष्य को और माया को क्रमशः पतिंगा और दीपक का रूपक मानते हुए, यानी माया की प्रबलता को और अधिक मानते हुए गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाते हुए कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग। माया क्या है? दीपक के समान है, और नर क्या है यानी मनुष्य क्या है? पतिंगे के समान है। क्योंकि भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, क्योंकि नर जो है यानी मनुष्य जो है बार बार क्या हो जाता है? माया में फंस जाता है, मोह माया में फंस जाता है, जमीन जायदाद में फंस जाता है, रुपए पैसे में, लोभ लालच में फंस जाता है। यानी माया है दीपक और नर किसके समान है? पतिंगे के समान है, जो बार बार इसमें पड़ता है, माया में पड़ जाता है, माया रूपी दीपक में पड़ जाता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान की वजह से, गुरु के ज्ञान की वजह से एक आध मनुष्य ऐसे हैं जो माया के जाल से बच सकते हैं, यानी माया रूपी जो यहाँ पर माया जाल है उससे उबर सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखना है आपको इसकी लिखित व्याख्या। यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप शब्द लिख लेना शुरुआत के, फिर लास्ट के। संदर्भ सेम वैसे ही रहेगा। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग क्या होगा? इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतिंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाया है। क्या बतलाया है? चलिए व्याख्या आप लोग ध्यान दें लिखित रूप से। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान तैं एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतिंगे के समान है। जिस प्रकार पतिंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध इससे छुटकारा पा जाते हैं, यानी एक आध मनुष्य माया रूपी जाल से बच जाते हैं। काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर प्रस्तुत साखी की भाषा सधुक्कड़ी है, यहाँ भी शांत रस है, छंद दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। चलिए यहाँ पर साखी संख्या 5 जो कि इस प्रकार से है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कक्षा 8 पास करके आप 9 में आ गए हो, तो आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। इसलिए आपको बिल्कुल लिखित रूप से सारी चीज़ें मिलेंगी इस चैनल पर। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत यानी साखी के अंतर्गत कहते हैं कि गुरु तथा शिष्य के बीच क्या होना चाहिए? एकात्म भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात क्या था? अहंकार था, तब गुरु नहीं।
तब क्या था, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे सतगुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हुआ। अब गुरु हैं हम ना हैं। अब क्या हो गया, अब हमको गुरु मिल गए हैं और मेरे अंदर का क्या अहंकार नष्ट हो गया है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, क्योंकि ऐसा आप सभी जानते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम साधना का जो मार्ग है वो बड़ा सकरा होता है। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम साधना का जो मार्ग होता है वो बहुत सकरा होता है, जिसमें दो नहीं आ सकते, यानी अहंकार और गुरु नहीं रह सकते। क्लियर? तो चलिए लिखित व्याख्या भी आप लोग देख लो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, संदर्भ सेम वही रहेगा जैसा कि साखी संख्या 4, 3, 2 और 1 में है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दिया है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझे अपने सदगुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा। क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा सकरा है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। क्लियर? अब काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान दें। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने साधक को अहंकार रहित होने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। भाषा क्या है? तो यहाँ पर सधुकड़ी भाषा है, रस यहाँ पर शांत रस है, छंद दोहा छंद है और अलंकार रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? तो यहाँ आपने देखा साखी संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 की लिखित व्याख्या। अब मैं आपको अगले वीडियो में साखी संख्या 6, 7, 8, 9, 10 की लिखित व्याख्या से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने साखी संख्या 5 तक की लिखित व्याख्या अच्छे से कवर कर ली होगी। तो चलिए साखी संख्या 6 की लिखित व्याख्या देखने के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जय हिंद।